इमेजिन करो, आप 80 साल के हो चुके हो, बाल सफेद हो चुके हैं, शरीर कमजोर हो चुका है और आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देख रहे हो। तब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल क्या होगा? मैंने कितना पैसा कमाया? नहीं, मेरे कितने फॉलोअर्स थे? नहीं, सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या मैंने सच में जिंदगी जी थी? क्योंकि दुनिया में सबसे दुखद चीज मौत नहीं है, सबसे दुखद चीज है जिंदा रहते हुए अंदर से मर जाना। बहुत लोग पूरी जिंदगी सिर्फ सरवाइव करते हैं, लेकिन जीते नहीं। वे सुबह उठते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं, फोन चलाते हैं और फिर सो जाते हैं। धीरे धीरे साल गुजर जाते हैं और एक दिन जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं। वे हर दिन को महसूस करते हैं, हर मोमेंट को जीते हैं, अपने ड्रीम्स के लिए रिस्क लेते हैं और दुनिया छोड़ने से पहले सच में जी लेते हैं। और यही इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है, लाइव व्हाइल यू आर अलाइव। चैप्टर 1, जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। आज की दुनिया में लोग बिजी बहुत हैं, लेकिन खुश बहुत कम हैं। हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं कि आखिर जाना कहाँ है। स्कूल में मार्क्स के पीछे भागो, कॉलेज में डिग्री के पीछे, फिर नौकरी, फिर पैसा, फिर स्टेटस, और इसी रेस में इंसान खुद को खो देता है। लेकिन एक सवाल सोचो, अगर आपके पास सब कुछ हो लेकिन अंदर शांति ना हो तो क्या फायदा? बहुत लोग बाहर से सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी जीना भूल दिया। उन्होंने सिर्फ दुनिया को इम्प्रेस करना सीखा। असल जिंदगी तब शुरू होती है जब आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस से बाहर निकलकर खुद को समझना शुरू करते हो। चैप्टर 2, एटीट्यूड आपकी पूरी दुनिया बदल देता है। एक ही सिचुएशन दो लोगों की जिंदगी बदल सकती है। एक इंसान प्रॉब्लम देखकर टूट जाता है, दूसरा उसी प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड कोई मैजिक नहीं है, लेकिन ये हर मुश्किल सिचुएशन को आसान बना देता है, क्योंकि रियलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप रियलिटी को कैसे देखते हो। अगर आप हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढोगे तो पूरी दुनिया आपको खराब लगेगी, लेकिन अगर आप हर स्ट्रगल में सीख ढूंढोगे तो वही स्ट्रगल आपको मजबूत बना देगा। याद रखो, लाइफ डजंट बिकम इजियर, यू बिकम स्ट्रॉन्गर। चैप्टर 3, स्ट्रेस बाहर नहीं अंदर पैदा होता है। आज हर दूसरा इंसान स्ट्रेस में है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्ट्रेस हमेशा सिचुएशन से नहीं आता। स्ट्रेस आता है आपकी सोच से। दो लोग एक ही प्रॉब्लम फेस करते हैं, एक पैनिक कर जाता है, दूसरा शांत रहता है। क्यों? क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव अलग है। अगर आपका माइंड वीक है तो छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी लगेगी, लेकिन अगर माइंड स्ट्रांग है तो बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी लगने लगती है। इसलिए पीस किसी जगह में नहीं मिलती, पीस माइंडसेट में मिलती है। चैप्टर 4, सबसे बड़ा पॉइजन, नेगेटिव सेल्फ टॉक। सबसे डेंजरस आवाज वो नहीं जो लोग आपके बारे में बोलते हैं, सबसे डेंजरस आवाज वो है जो आप खुद से बोलते हो। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इनफ नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं।
धीरे धीरे आपका ब्रेन इन बातों को सच मानने लगता है और फिर इंसान कोशिश करने से पहले ही हार जाता है। याद रखो, आपका माइंड हमेशा वही बनता है जो आप उसे बार बार बताते हो। इसलिए खुद से सही बातें बोलो, क्योंकि कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस अंदर की आवाज से आता है। चैप्टर 5 टाइम सबसे कीमती चीज है। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन टाइम कभी वापस नहीं आता। आज लोग घंटों स्क्रॉलिंग में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अपने सपनों पर 30 मिनट भी नहीं देते और फिर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। सच ये है, टाइम सबके पास बराबर होता है, फर्क सिर्फ प्रायोरिटीज का होता है। सक्सेसफुल लोग टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, बाकी लोग उसे वेस्ट करते हैं। इसलिए अपने दिन को कंट्रोल करना सीखो, वरना एक दिन टाइम आपको कंट्रोल कर लेगा। चैप्टर 6 रिलेशनशिप्स ही असली वेल्थ हैं। जब जिंदगी मुश्किल होती है तब बैंक बैलेंस नहीं, लोग काम आते हैं, लेकिन आज लोग करियर बनाने में इतने बिजी हैं कि रिलेशनशिप्स खो रहे हैं। पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, दोस्त दूर हो रहे हैं और लोग फोन में व्यस्त हैं। एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तब रियलाइज होगा कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत मेमोरीज लोगों के साथ बिताए गए मोमेंट्स थे। इसलिए अपने लोगों को टाइम दो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। चैप्टर 7 टॉक्सिसिटी से दूर रहो। हर इंसान आपके लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोग आपकी एनर्जी खा जाते हैं, कुछ लोग हर समय नेगेटिविटी फैलाते हैं, कुछ लोग आपको मेंटली वीक बना देते हैं। अगर कोई इंसान बार बार आपकी पीस डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उससे दूरी बनाना गलत नहीं है, क्योंकि मेंटल पीस लक्ष्यूरी नहीं, नेसेसिटी है। और सबसे डेंजरस टॉक्सिसिटी कभी कभी आपके अंदर होती है। ओवर थिंकिंग, फियर, सेल्फ डाउट। अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया तो ये आपकी पूरी जिंदगी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चैप्टर 8 फियर आपको जिंदा रहते हुए मार देता है। बहुत लोग सपने इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे इम्पॉसिबल हैं। वे सपने इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो, अगर मजाक उड़ गया तो। लेकिन याद रखो, फेलियर टेम्परेरी होता है, रिग्रेट परमानेंट। एक दिन आप बूढ़े हो जाओगे और तब सबसे ज्यादा दर्द उन चीजों का होगा जो आपने कोशिश ही नहीं की। इसलिए रिस्क लो, गलती करो, सीखो, लेकिन कोशिश करना मत छोड़ो। चैप्टर 9 रेस्ट लेना भी जरूरी है। आज लोग बर्नआउट को हार्ड वर्क समझते हैं, लेकिन बिना रेस्ट के कोई इंसान लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकता। स्लीप, साइलेंस, नेचर, ये लक्ष्यूरी नहीं है, ये सर्वाइवल टूल्स हैं। अगर आपका माइंड एग्जॉस्टेड है तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसलिए खुद को रिकवर होने का मौका दो, क्योंकि एक टायर्ड माइंड कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नहीं बना सकता। चैप्टर 10 जिंदगी अभी है। सब लोग कहते हैं एक दिन खुश रहेंगे, एक दिन जिंदगी एंजॉय करेंगे, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता। लाइफ फ्यूचर में नहीं है, लाइफ अभी है। अगर आप आज खुश नहीं रह सकते तो फ्यूचर में भी नहीं रह पाओगे।
छोटी चीजों को महसूस करो। सुनरी से फैमिली, म्यूजिक, ड्रीम्स, साइलेंस, यही जिंदगी है। एक दिन आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपके पास मौका है सच में जीने का। अपने ड्रीम्स के लिए लड़ो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाओ और हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो आखिरी दिन हो। क्योंकि आखिर में ना पैसा मैटर करेगा, ना फेम मैटर करेगा, तो सिर्फ ये, क्या आपने सच में जिंदगी जी थी। और याद रखना, सबसे बड़ी ट्रेजेडी मौत नहीं है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी है जिंदा रहते हुए जीना भूल जाना। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में थोड़ी भी आग लगाई हो, तो आज खुद से एक प्रॉमिस करो, मैं सिर्फ सरवाइव नहीं करूंगा, मैं सच में जिंदगी जीऊंगा। और अगर आपको ऐसी डीप ऑडियो बुक समरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।